अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर ह्यूमन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम्स। इस चैप्टर में बेटे हम स्ट्रक्चर ऑफ बोन पढ़ेंगे और उसको कंपेयर करेंगे विद दैट ऑफ कार्टिलेज। डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर जॉइंट्स और जॉइंट्स की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं जॉइंट्स की, इनको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ वो बोन्स प्रेजेंट हैं, उन बोन्स में जॉइंट्स कौन से प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर हम बेटे मसल्स जो हैं, कार्डिक मसल, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल्स, इनका कंपैरिजन करेंगे और इनसे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 12। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। Sport and movement are fundamental aspect of human biology, enabling us to perform a wide range of activities from basic locomotion to complex tasks. This chapter leaves into structure of bones and cartilage which provide the necessary support framework for the body. We will explore the various types of joints and examine the unique feature of three types of muscle: skeletal, smooth and cardiac, that drive motion. The sliding filament model will be discussed to understand muscle contraction at a molecular level. Additionally, we will look at common disorders affecting the skeletal and muscular systems, highlighting their impact on human health and mobility. बेटे सिंपली हमारे पास यहाँ पे आ रहा है जो चीज़ हमने अभी इस पूरे पैराग्राफ में पढ़ी, दैट इज़ नीड ऑफ स्पोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, हमारी बॉडी को मूवमेंट की के लिए जो है वो एक स्पोर्ट की ज़रूरत है, और वो स्पोर्ट फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी हमें किस चीज़ से मिलती है? वो हमें मिलती है बोन से। ठीक है, तो स्पोर्ट और मूवमेंट जो हैं ये दोनों फंडामेंटल एस्पेक्ट हैं किसके? ह्यूमन बायोलॉजी का। और इसमें जो है हम डिफरेंट टाइप के जो लोकोमोशन है, इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी हम स्टडी करेंगे। बोन्स, कार्टिलेज, और ये बोन्स और कार्टिलेज जो हैं ये बेसिकली फ्रेमवर्क हैं किसका बेटे? ये फ्रेमवर्क हैं हमारी बॉडी का। वेरियस टाइप ऑफ जॉइंट्स आएंगे जिनको हम लोग एग्जामिन करते हैं, और डिफरेंट टाइप के मसल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से आते हैं आपके पास? स्केलेटल मसल्स आएंगे, स्मूथ मसल्स आएंगे, कार्डिक मसल्स आएंगे। ये तमाम के तमाम मसल्स डिफरेंट टाइप की बोन्स के साथ मिलके जो है वो मूवमेंट को जो है वो एनेबल करते हैं, और इन्हीं की वजह से आगे जो है हम फर्दर अपनी मूवमेंट करेंगे। ठीक है, और फिर आगे इस चैप्टर में जो है डिफरेंट टाइप के जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं रिलेटेड टू स्केलेटल सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम, उनको भी हमने इसी चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है। तो इन शॉर्ट हम स्केलेटल मसल्स एंड मस्कुलर मसल, ठीक है, उनके बारे में डिटेल से इस चैप्टर में बेटे स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट ओवर फर्स्ट टॉपिक 12.1 बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, ये पहला टॉपिक है हमारा, इसको हम स्टार्ट करते हैं, रीडिंग करते हैं पहले इसकी, देन हम इसको साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। 12.1 Bones and cartilage. Bones, cartilage and other connective tissues make an internal framework called skeleton that provides structural support, protects vital organ and produces movement and locomotion. Bones, कार्टिलेज और डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू जो हैं बेटे वो इंटरनल फ्रेमवर्क बनाते हैं, और उस फ्रेमवर्क को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलेटल कहते हैं। ठीक है, और स्केलेटल का मेन फंक्शन क्या है कि ये हमें एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को। इसके अलावा इससे क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है बेटे? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो बेसिकली यहाँ पे हमने डिटेल से क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स के बारे में और कार्टिलेज के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, और बोन और कार्टिलेज जो हैं और दूसरे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू जो हैं बेटे ये कंबाइनली तीनों चीज़ें मिलके क्या बनाएंगी? स्केलेटन बनाएंगी। ये बात आपने याद रखना हो। स्केलेटन आपके पेपर में आ सकता है, व्हाट इज स्केलेटन और स्केलेटन कैसे बनता है, तो वहाँ पे आपने ये तीनों चीज़ें मेंशन करनी है। और एक छोटा सा यहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनता है कि स्केलेटन हमें क्या प्रोवाइड करता है? स्केलेटन हमें प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन और लोकोमोशन और मूवमेंट जो है वो भी प्रोड्यूस करता है। इसकी कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मैंने आपको अभी कहा कि स्केलेटन जो है वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप देखो तो हमारी बॉडी में रिब केज प्रेजेंट है। ठीक है, अब रिब केज प्रोटेक्शन दे रहा है किसको? रिब केज के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट है। कौन कौन से? मेन बेटे लंग्स,
और दूसरा क्या चीज़ है, हार्ट। तो हार्ट को और लंग्स को रिब्स केज ने प्रोटेक्शन दी हुई है, ठीक है, ऐसे ही है। इसके अलावा जितने भी स्केलेटन हैं, जैसे हमारा आर्म है, हमारी लेग्स के अंदर जो बोन्स हैं, इनकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट हमारी होती है, हम लोकोमोशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ईजिली, हम अपनी लेग्स की वजह से ही आ जा सकते हैं। तो अब हमने डिटेल से पढ़ना है बेटे, बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स एंड कार्टिलेज बोथ आर कंबाइनली, ये जो है इकट्ठे होके क्या बनाएंगे, हमारा स्केलेटन बनाएंगे। इन दोनों को हम अब वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। Bones are made of connective tissues reinforced with calcium and specialized bone cells. The bone surface is covered by a tough membrane called पेरोस्टियम। बेटे ये वर्ड पेरोस्टियम है, इसको अंडरलाइन कर लो आप लोग। द बोन सरफेस इज कवर्ड बाय अ टफ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरोस्टियम, ठीक है, क्लियर है। इसको अंडरलाइन करें आप लोग, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, एमसीक्यूज में आ सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको आप लोग पहले ही से जो है वो अंडरलाइन कर लिया करो। क्लियर हो गया। पेरोस्टियम। द थिक वॉल अंडल पेरोस्टियम इज मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल एंड कॉल्ड कंपैक्ट बोन। इसको भी अंडरलाइन कर लो। इट मेक्स अप the majority of bone tissue. The basic structural unit of compact bone are called Haversian system. A Haversian system is made of, इसको भी अंडरलाइन करो, Haversian systems को अंडरलाइन करो। Number 1, lamellae. These are concentric layers of mineralized extracellular matrix that contain collagen fibers and small needle-shaped crystals of calcium phosphate. The crystals are brittle but rigid, giving bone great strength. Collagen, on the other hand, is flexible but weak. As a result, bone is both strong and flexible. Number 2, lacunae. ये क्या वर्ड है, लेक्यूनी एंड ओस्टियोसिट्स, इसको भी अंडरलाइन कर लें। द लैमेलाए आर सेपरेटेड बाय स्मॉल स्पेसेस कॉल्ड लेक्यूनाई। Osteocysts, which are mature bone cells, are located in the lacunae. Osteocysts are connected to each other and to Haversian canal by small channels called canalculae, ठीक है, कैनलाए है ये, ठीक है, कैनलाइकुलाए। नेक्स्ट आपका नंबर 3 आता है Haversian canal. The concentric layers of lamellae surround the central canal called the Haversian canal. It contains blood vessels, nerves and lymphatic vessels. Clear? पहले हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं, देन मैं आके आपको फर्दर पढ़ाऊंगी। हमने टॉपिक क्या शुरू किया बेटे, हमने शुरू किया स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, ठीक है। पॉइंट वाइज आपकी बुक में यहाँ पे सारा हेडिंग्स के साथ दिया हुआ है, आपने कोशिश करनी है कि आप भी इसको हेडिंग वाइज ही लर्न करो, बल्कि ये तमाम जितनी टर्मिनोलॉजीज हैं सबको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ लिया कि बोन्स आर मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज और रेनफोर्स विद कैल्शियम एंड स्पेशलाइज्ड बोन सेल्स। बोन जो हैं बेटे वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती हैं, और वो इसके साथ इसके अंदर जो मिनरल शामिल है वो कौन सा है, डैट इज कैल्शियम, और स्पेशलाइज्ड बोन सेल्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हमारे पास न्यू टर्मिनोलॉजीज आएंगी। सबसे पहले जो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे डैट इज नोन एज पेरियोस्टियम, ठीक है। पेरियोस्टियम हम सबसे पहले पढ़ेंगे। व्हाट इज पेरियोस्टियम, इसको मैंने पहले आपको कहा था अंडरलाइन कर लें। व्हाट इज पेरियोस्टियम, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है। द बोन सरफेस इज कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन। जो बोन्स होती हैं, हमारी बॉडी की बोन्स हैं, बोन्स के ऊपर बेटे एक जो है एक कवरिंग होती है, ठीक है, टफ मेम्ब्रेन की, एक हार्ड मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। उस कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, पेरियोस्टियम कहते हैं। क्लियर हो गया। द बोन सरफेस इज कवर्ड बाय अ टफ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरियोस्टियम। बोन के ऊपर एक थिक मेम्ब्रेन की कवरिंग है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरियोस्टियम कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बोन टिश्यू, ठीक है, टाइप ऑफ बोन टिश्यू पढ़ेंगे हम लोग। अब आप हेडिंग दे सकते हो, टाइप ऑफ बोन टिश्यू। देयर बोन्स आर मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ टिश्यू। जो बोन्स होती हैं बेटे वो 2 टाइप ऑफ टिश्यू से मिलके बनती हैं। कौन कौन से, एक होते हैं कंपैक्ट बोन और एक आपके पास आती हैं स्पॉन्जी बोन। कौन कौन सी, एक आएंगी कंपैक्ट और एक कौन सी होंगी हमारे पास, स्पॉन्जी बोन होंगी, ठीक है। याद रखना है आपने, मैंने आपको क्या कहा कि टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू हम पढ़ेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आगे। इसको आगे फर्दर हमने डिटेल से पढ़ना है। बोन टिश्यू की 2 टाइप्स हैं, एक है कंपैक्ट बोन और एक है बेटे स्पॉन्जी बोन। पहले बात करेंगे हम लोग कंपैक्ट बोन की। ये आपकी कंपैक्ट बोन आ रही है, इसको आप लोग अंडरलाइन करो। मैंने आपको बता दिया कि बोन्स जो हैं
इनके जो बोन टिश्यू हैं, बोन आर मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यूज। पहले हम बात करेंगे कंपैक्ट टिश्यूज की, कंपैक्ट बोन की, ठीक है, इसको अंडरलाइन करो। सबसे पहले हम आते हैं कंपैक्ट बोन के बारे में। कंपैक्ट बोन क्या है? द थिक लेयर अंडर पेरोस्टियम। हमने क्या कहा था कि बोन के ऊपर एक थिक मेम्ब्रेन है, दैट इज नोन एज पेरोस्टियम। पेरोस्टियम के बिल्कुल नीचे एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? पेरोस्टियम के नीचे एक थिक हार्ड मटेरियल की लेयर प्रेजेंट होती है। उस हार्ड मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज कंपैक्ट बोन। और इट मेक्स अप मेजॉरिटी ऑफ बोन टिश्यू। जो मेजॉरिटी ऑफ बोन टिश्यू है वो किसका बना होता है? कंपैक्ट बोन का बना होता है। व्हाट इज कंपैक्ट बोन? कंपैक्ट बोन क्या है? पेरोस्टियम के नीचे एक थिक लेयर है हार्ड मटेरियल की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपैक्ट बोन कहते हैं। और जो बोन है पूरी बेटे, बेसिकली जो मेजॉरिटी ऑफ बोन टिश्यू है वो किसका बना होगा? कंपैक्ट बोन ही का बना होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंपैक्ट बोन, ठीक है। आपको मैंने बताया कि बोन टिश्यू दो तरह के हैं, एक है कंपैक्ट बोन और एक है स्पॉन्जी बोन। हम पढ़ रहे हैं कंपैक्ट बोन की तरफ। पहले हमने क्या पढ़ लिया कि व्हाट इज कंपैक्ट बोन, मैंने आपको कंपैक्ट बोन समझाया। अब हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंपैक्ट बोन, ठीक है। हर चीज़ का बेटे एक ना एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, आपको पता है। जैसे किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट हमने पढ़ा था नेफ्रॉन, ठीक है। फिर ह्यूमन जो बॉडी है उसका सर्कुलेटरी सिस्टम हमने जब पढ़ा तो उसका यूनिट हमने पढ़ा हार्ट। इसी तरह जो हमारी कंपैक्ट बोन है जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, कंपैक्ट बोन का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेवर्सियन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेवर्सियन सिस्टम कहते हैं। क्लियर हुआ? मैंने क्या बताया? द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपैक्ट बोन आर कॉल्ड हेवर्सियन सिस्टम, ठीक है। अब हेवर्सियन सिस्टम आगे हमने फर्दर पढ़ना है। हेवर्सियन सिस्टम हैज लॉट ऑफ कंपोनेंट्स, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। उन कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली देर आर थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ हेवर्सियन सिस्टम, ठीक है। ये आपका हेवर्सियन सिस्टम आ रहा है। हेवर्सियन सिस्टम के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे? पहले हमारे पास आएगा नंबर वन कंपोनेंट, दैट इज नोन एज लैमेलाए। दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे कौन सा आएगा? लेक्यूनी। क्या नाम है उसका? लेक्यूनी एंड ओस्टियोसिस्ट। थर्ड यहाँ पे कंपोनेंट क्या आएगा? हेवर्सियन केनाल। वन बाय वन इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। हम क्या पढ़े हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपैक्ट बोन। और कंपैक्ट बोन के बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? हेवर्सियन सिस्टम कहते हैं। हेवर्सियन सिस्टम जो है इसके तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट इसका है लैमेलाए। ये आपकी बुक में दी हुई है हेडिंग, इसको अंडरलाइन करो। व्हाट इज लैमेलाए? मैं पॉइंट वाइज बताती हूँ ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है लैमेलाए के ऊपर तो आप इजीली इसको जो है वो राइट कर सको। हम पढ़े हैं पहला कंपोनेंट किसका बेटे? कि जो हेवर्सियन सिस्टम है इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला कंपोनेंट है लैमेलाए। लैमेलाए जो है ये कंसेंट्रिक लेयर है। क्या है ये? एक कंसेंट्रिक लेयर है किसकी? मिनरलाइज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट है? मैंने क्या कहा? ये एक कंसेंट्रिक लेयर है और इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर वन आएगी आपके पास कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स क्या करते हैं? ये फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन ये क्या होते हैं? वीक इन नेचर होते हैं। ये क्या होंगे? वीक होंगे। नंबर टू इसके अंदर क्या होगा बेटे? लेक्यूनाई कंटेन ऑस्टियोसिस। क्या है? ऑस्टियोसिस। और ऑस्टियोसिस क्या है? ये मिच्योर बोन सेल्स होते हैं। क्या होते हैं ऑस्टियोसिस? दे आर मिच्योर बोन सेल्स, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या आएगी? ऑस्टियोसिस जो हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और ये कनेक्ट होते हैं टूवर्ड हेवर्सियन केनाल बाय स्मॉल चैनल्स, ठीक है। स्मॉल चैनल्स के जरिए ये एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। उनको हम लोग क्या कहेंगे? हम उनको कहेंगे कैनल लाए कुलाए। मैंने आपको इकट्ठा कंबाइन बता दिया लेकिन मैं दोबारा से कोशिश करती हूँ आपको ना सिर्फ लैमेलाए जो है उसको पॉइंट वाइज बताऊँ, ठीक है। हम दोबारा इसको एक दफ़ा रिपीट करते हैं। मैंने आपको सबसे पहला कंपोनेंट बताया है हेवर्सियन सिस्टम का, डेट इज नोन एज लैमेलाए, ठीक है। लैमेलाए क्या चीज़ मैंने आपको बताई कि ये बेटे हमारे पास कंसेंट्रिक लेयर है किसकी? मिनरलाइज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, ठीक है। और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या कुछ होता है यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज बताने लगी हूँ। सबसे पहले कोलेजन फाइबर होगा जो कि फ्लेक्सिबल होगा लेकिन क्या होगा? वो वीक होगा।
दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगी, कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स होंगे। क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स होंगे, और ये क्रिस्टल जो हैं बेटे ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और इनकी शेप क्या होती है, दे आर नीडल शेप। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगी कि ये जो क्रिस्टल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं दे आर ब्रिटल बट रिजिड, ठीक है, ये हार्ड होते हैं और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये बोन को बेटे स्ट्रेंथ देते हैं, यानी कि उसको ताकत देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, और इसी की वजह से वो जो बोन है वो क्या होती है, यानी कि लैमेलाई की वजह से इसका फंक्शन क्या हो गया कि बोन लैमेलाई की वजह से बेटे स्ट्रॉन्ग भी होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है। क्लियर हो गया। अब मैंने देखो आपको पॉइंट में बता दिया, हम सिर्फ इसी के बारे में सपोज हम पढ़े, हम नीचे पहुंचे नहीं हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने पहला कंपोनेंट पढ़ा है वर्सियन सिस्टम का, डेट इज नोन एज लैमेलाई। लैमेलाई के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि ये कंसेंट्रिक लेयर है किसकी, मिनरलाइज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटे, इट कंटेन नंबर 1 कोलेजन फाइबर, ठीक है। कोलेजन फाइबर जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। दूसरी चीज इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है बेटे, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ये भी आपकी बुक में लिखे हुए हैं, इसको भी अंडरलाइन कर लो। कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मॉल होते हैं और नीडल शेप होते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या था कि क्रिस्टल जो हैं दे आर ब्रिटल बट ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। ये बोन जो है उसको स्ट्रेंथ देते हैं और उसको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, लैमेलाई। क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं हेवर्सियन सिस्टम का जो सेकंड कंपोनेंट है, ठीक है। अब मैं इस तरह अलग अलग करके पढ़ा रही हूँ इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो। सेकंड कंपोनेंट अगर हम इसका देखें, डेट इज लेक्यूनाई। क्या कहते हैं इसको, लेक्यूनाई कहते हैं, लेक्यूनी के वो आप लोग कह सकते हो, लेक्यूनी, ठीक है। लेक्यूनाई जो है वो सिंगुलर है, ज़्यादा होंगे तो क्या कहेंगे हम लोग उसको, लेक्यूनी कहेंगे। ये जो वर्ड लिखा हुआ है दिस इज नोन एज लेक्यूनी, LACUNAE, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, लेक्यूनी, ठीक है। लेक्यूनी एंड ऑस्टियोसिस्ट। बेटे लैमेलाई जो है ये एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय स्मॉल स्पेसेस, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लेक्यूनी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो लैमेलाई है वो एक दूसरे के साथ सेपरेट होंगे बाय स्मॉल स्पेसेस, और उन स्मॉल स्पेसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लेक्यूनी कहते हैं। उसके बाद आते हैं ऑस्टियोसिस। ऑस्टियोसिस क्या होते हैं कि ऑस्टियोसिस जो है ये मिच्योर बोन सेल्स हैं और ये लोकेटेड होते हैं विद इन द लेक्यूनाई, लेक्यूनी भी के अंदर भी हो आप कह सकते हो। लेक्यूनाई जो है इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लेक्यूनाई कंटेन ऑस्टियोसिस्ट विच आर मिच्योर बोन सेल्स। इस तरह मैं कह सकती हूँ ना। अब हमने यही पढ़ लिया ना, हमने भी पढ़ा कि ऑस्टियोसिस क्या है। ऑस्टियोसिस जो है वो मिच्योर बोन सेल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेटे जो लेक्यूनी है इट कंटेन ओस्टियोसिस्ट, और ओस्टियोसिस्ट क्या है, मिच्योर बोन सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो ऑस्टियोसिस्ट हैं बेटे वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, यानी कि बहुत सारे ऑस्टियोसिस्ट भी एक दूसरे के साथ कंबाइन है, यानी कि मिच्योर बोन सेल एक दूसरे के साथ भी कंबाइन है। इसके अलावा ये हेवर्सियन कैनाल के साथ भी कंबाइन है बाय अ स्मॉल चैनल, एक स्मॉल चैनल के जरिए, जिस चैनल को हम लोग क्या कहते हैं, कैनलाई कुलाई, कैनलाई कुनाई, ठीक है। ये वर्ड लिखा हुआ, यानी कि हमने क्या लिखा है, हमने क्या यहाँ पे पढ़ा है कि ऑस्टियोसिस्ट जो हैं वो एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड हैं और वो हेवर्सियन कैनाल के साथ भी अटैच हैं बाय अ स्मॉल चैनल। एक छोटा सा चैनल है, एक छोटा सा पाथवे है जिसके साथ ये एक दूसरे के साथ और हेवर्सियन कैनाल के साथ अटैच हैं। उस पाथवे को या उस चैनल को क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज कैनलाई खुलाई, ठीक है। ये वर्ड लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लो। थर्ड कंपोनेंट यहाँ पे हमारे पास आता है हेवर्सियन कैनाल, ठीक है। क्या है वर्ड हमारे पास, हेवर्सियन कैनाल। व्हाट इज हेवर्सियन कैनाल, कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ लेमेलाई जो हैं वो सेंट्रल कैनाल जो है हेवर्सियन की उसको सराउंड करती हैं और उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, हेवर्सियन कैनाल कहते हैं, ठीक है। हेवर्सियन कैनाल के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 उसके जो हैं आगे पार्ट्स हैं, कौन कौन से, इट कंटेन ब्लड वेजल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। क्लियर हो गया। हेवर्सियन कैनाल क्या चीज़ है बेटे, कंसेंट्रिक लेयर है किसकी, लेमेलाई, और इसने सराउंड किया होता है सेंट्रल कैनाल, और उस सेंट्रल कैनाल को हम लोग क्या कहते हैं, हेवर्सियन कैनाल कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। यहाँ पे ये 3 चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। क्लियर। अच्छा आगे चलते हैं, आगे मैंने भी रीडिंग नहीं की थी, इसका भी हम मेन पढ़ लेते हैं। इन एडिशन टू दी स्ट्रक्चर देर आर स्मॉल चैनल्स दैट रन परपेंडिकुलर टू द हेवर्सियन कैनाल्स एंड कनेक्ट
them with each other and with the periosteum. They contain blood vessels, nerve and lymphatic vessels. Collagen fiber anchor the periosteum to the underlying bone tissue, providing additional strength and stability to the bone. नेक्स्ट चीज़ जो अभी मैंने आपको ये 3-4 लाइंस बेटे इसी से रिलेटेड टॉपिक था, हमने पढ़ा अबाउट चैनल्स एंड कोलाजन फाइबर. ठीक है, हम किसके बारे में पढ़े हैं? चैनल्स एंड कोलाजन फाइबर. आप इसकी हेडिंग अगर देनी हो तो हम क्या देंगे? कोलाजन फाइबर एंड चैनल्स की हेडिंग आप दे सकते हो. इन एडिशन टू दीज स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो आपने स्ट्रक्चर्स ऊपर पढ़े हैं, इनके अलावा देयर आर स्मॉल चैनल्स, कुछ और स्मॉल चैनल्स भी बेटे प्रेजेंट होते हैं जो कि हेवर्सियन केनाल्स के साथ परपेंडिकुलरली रन करते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और साथ ही पेरोस्टियम के साथ भी कनेक्ट होते हैं. ठीक है, इन चैनल्स के अंदर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं, नर्व्स प्रेजेंट होती हैं और लिम्फेटिक वेजल प्रेजेंट होते हैं. और जो कोलाजन फाइबर यहाँ पे प्रेजेंट है बेटे, इसका मेन काम क्या होता है कि कोलाजन फाइबर जो है ये पेरोस्टियम को एंकर करता है टू द अंडरलाइंग बोन टिश्यू, यानी कि बोन टिश्यू के नीचे उसको जो है ये एंकर करेंगे और इसकी वजह से बोन्स को एडिशनल स्ट्रेंथ मिलती है और एडिशन जो है वो स्टेबिलिटी मिलती है. क्लियर हो गया? हमने बेसिकली आज के लेक्चर में, आज के टॉपिक में कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज पढ़ी जो आप लोग ने पहले आप लोग अपने 9th में और 10th में पढ़ के नहीं आए हो. आप लोगों के लिए थोड़ी सारी ज़रा न्यू थी, इसलिए आपको थोड़ा सा ज़रा बार बार रीड आउट करोगे, समझोगे तो इंशाल्लाह उसको आपको इजीली जो है आप इसको कवर कर सकते हो. दोबारा से एक दफ़ा मेन पॉइंट हम रिकॉल करेंगे, देन हम अपने स्पॉन्जी बोन की तरफ चलेंगे. हमने क्या पढ़ा बेटे? हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ बोन. ठीक है, हम स्ट्रक्चर ऑफ बोन पढ़े थे. मैंने आपको क्या बताया कि बोन्स आर मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू रेनफोर्स विद कैल्शियम एंड स्पेशलाइज्ड बोन सेल्स. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि बोन्स आर मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ टिश्यू. ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसको लिख लो. बोन्स जो हैं वो 2 टाइप के बोन टिश्यू से मिलके बनती हैं. एक होती हैं आपकी कंपैक्ट बोन और एक आपकी होती हैं स्पॉन्जी बोन. सबसे पहले जो आज हमने डिस्कस किया डेट इज़ नोन एज कंपैक्ट बोन. ठीक है, ये कंपैक्ट बोन हमने आज पढ़ी. व्हाट इज़ कंपैक्ट बोन? पहले सबसे पहले हमने क्या किया, कंपैक्ट बोन को हमने यहाँ पे बेटे अच्छी तरह से स्टडी किया. हमने पढ़ा कि कंपैक्ट बोन क्या चीज़ है. थिक लेयर है एक अंडर पेरोस्टियम. ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल. हार्ड मटेरियल जो है एक प्रेजेंट है पेरोस्टियम के नीचे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपैक्ट बोन कहते हैं. अब पेरोस्टियम क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, दोबारा से मैं रिकॉल कर देती हूँ. बोन की सरफेस के ऊपर एक टफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. क्या? बोन की सरफेस यानी कि जो आउटर मोस्ट सरफेस है उसके ऊपर एक थिक टफ मेम्ब्रेन, थिक नहीं कह सकते, सिंपल आप टफ कह लो उसको. ठीक है, हार्ड होती है, टफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरोस्टियम कहते हैं. और ये जो हमने कंपैक्ट बोन पढ़ा के बोन के जो टिश्यू हैं वो 2 तरह के हैं, एक है कंपैक्ट बोन और एक है स्पॉन्जी बोन. आज के लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ कंपैक्ट बोन पढ़ाई है. कंपैक्ट बोन क्या है कि थिक लेयर अंडर पेरोस्टियम, पेरोस्टियम के नीचे जो थिक लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो एक हार्ड मटेरियल की बनी होती है. ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेट इज़ नोन एज कंपैक्ट बोन. और कंपैक्ट बोन जो है ये मेजॉरिटी ऑफ बोन टिश्यू जो है वो कंपैक्ट बोन ही से बने होते हैं. कंपैक्ट बोन के बेटे जो उसका कंपैक्ट बोन का जो स्ट्रक्चरल यूनिट था, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है कंपैक्ट बोन का, उसको हम लोग क्या कहते थे? डेट इज़ नोन एज हेवर्सियन सिस्टम कहते थे. हेवर्सियन सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स थे. क्या थे? 3 मेन कंपोनेंट्स थे. कौन कौन से? पहले हमारे पास आया था लैमेलाए. ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या आया था? लेक्यूनी एंड ओस्टियोसिस. और तीसरी चीज़ क्या थी हमारे पास? हेवर्सियन केनाल. ठीक है, इन सबको हमने बारी बारी सेपरेट मैंने आपको इनको पढ़ाया. मेन टॉपिक्स इनके भी पॉइंट्स हैं वो रिवाइज करवा देती हूँ. सबसे पहला कंपोनेंट हमने कौन सा पढ़ा? हमने पढ़ा लैमेलाए. लैमेलाए में मैंने आपको क्या बताया कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है. इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है कोलाजन फाइबर. ठीक है, और इसके अलावा नीडल शेप क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं किसके? कैल्शियम फॉस्फेट के. और ये क्या करते हैं? ये बोन को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं. इसके अलावा ये बोन को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं. सेकेंड कंपोनेंट हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? लेक्यूनी और ओस्टियोसिस. ठीक है, जो बोन का लैमेलाए है पूरा वो एक दूसरे से सेपरेट होता है बाय स्मॉल स्पेसेस. उन स्मॉल स्पेसेस को हम लोग क्या कहते थे? लेक्यूनी कहते थे. और ओस्टियोसिस जो हैं ये मिच्योर बोन सेल्स हैं जो कि लोकेटेड होते हैं विद इन द लेक्यूनी. ठीक है, क्लियर?
और ओस्टियोसिस जो हैं ये एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट होते हैं और ये हेवर्सियन केनाल के साथ भी जो है बेटे ये अटैच होते थे बाय स्मॉल चैनल, ठीक है, एक स्मॉल पाथवे स्मॉल चैनल के ज़रिए ये अटैच होते थे और उस स्मॉल चैनल को हम लोग क्या कहते थे, कैनालाई कुलाई कहते थे, ठीक है। इसको भी आपने अंडरलाइन करना है, व्हाट इज़ कैनालाई कुलाई, तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि कैनालाई कुलाई क्या होता है। थर्ड कंपोनेंट हमने क्या पढ़ा था, हेवर्सियन केनाल। कंसेंट्रिक लेयर ऑफ लैमेलाए जो है बेटे इट्स अराउंड द सेंट्रल केनाल, उस सेंट्रल केनाल को हम लोग क्या कहते थे, हेवर्सियन केनाल कहते थे। हेवर्सियन केनाल कंटेन ब्लड वेजल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक वेजल्स। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था डेट इज चैनल्स एंड कोलाजन फाइबर, मैंने आपको पढ़ाए थे। ये जो जितने हमने ऊपर स्ट्रक्चर पढ़े हैं, इन स्ट्रक्चर के अलावा भी जो कंपैक्ट बोन है उसके अंदर स्मॉल चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है बेटे, स्मॉल चैनल्स, ठीक है, जो कि प्रिपेंडिकुलरली रन करते हैं टू द हेवर्सियन केनाल्स और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और पेरोस्टियम के साथ भी कनेक्ट होते हैं। इनके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, इन चैनल्स में ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं, नर्व्स प्रेजेंट होती हैं और लिम्फेटिक वेजल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ भी प्रेजेंट होती है डेट इज़ नोन एज कोलाजन फाइबर्स, ठीक है। कोलाजन फाइबर जो हैं ये एंकर करते हैं किसको, पेरोस्टियम को, टू द अंडरलाइंग बोन टिश्यू, ठीक है। और ये क्या करेंगे, इनका जो कोलाजन फाइबर है इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये एडिशनल स्ट्रेंथ और एडिशनल स्टेबिलिटी देते हैं किसको, बोन को। क्लियर हो गया। तो बेटे आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या बता दिया, हमने पढ़ लिया दो तरह की बोन की जो है वो टिश्यूज थे। पहला था कंपैक्ट बोन, कंपैक्ट बोन मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दी, यहाँ तक आपकी सारी की सारी कंपैक्ट बोन आती है। सेकंड जो हमारे पास आता है जो बोन टिश्यू है, मैंने आपको बताया था ना, बोन्स आर मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ बोन टिश्यू, पहला कंपैक्ट बोन, दूसरा हमारे पास आता है स्पॉन्जी बोन। नेक्स्ट आपका आ रहा है स्पॉन्जी बोन। यहाँ पे देखो थोड़ा सारा पढ़ते हैं जितना पढ़ा जाता है। स्पॉन्जी बोन, beneath the compact bone there is spongy bone. It has a lattice work structure consisting of bony spikes that make it light and strong. आगे चलें, लाइट एंड स्ट्रॉन्ग, वाइट ब्लड सेल्स, येलो बोन मैरो, इधर ही था कितने हम, हाँ ये एक लाइन पढ़ी तो मैंने पढ़ी नहीं सॉरी, यहाँ तक पढ़ा था ना। बीनीथ द दोबारा से मैं बेटे यहाँ से रीड कर लेती हूँ, ये मैं लाइन भूल ही गई थी, ठीक है। यहाँ हमने स्ट्रॉन्ग तक पढ़ा था ना, तो फिर मैंने यहाँ से शुरू ही नहीं किया, अगले टॉपिक में चली गई थी। नेक्स्ट टॉपिक जो है डेट इज बोन मैरो। क्या है हमारा, बोन मैरो। मैनी बोन्स आल्सो कंटेन अ सॉफ्ट टिश्यू कॉल्ड बोन मैरो विच कैन बी आइदर रेड और येलो. Red bone marrow is found in spongy bone, the ends of long bones, ribs, vertebra, and sternum and pelvis. It produces red blood cell, platelets, and white blood cells. Yellow bone marrow fills the shaft of long bones. It consists mostly of fat cells and serve as an energy reserve. It can also be converted to red bone marrow and produce blood cells when blood loss occur. When sware blood loss occurs. नेक्स्ट टॉपिक हमने जो शुरू किया कंपैक्ट बोन के बाद, डेट इज स्पॉन्जी बोन, ठीक है। इसको अंडरलाइन करें, स्पॉन्जी बोन, ठीक है। स्पॉन्जी बोन क्या है, कंपैक्ट बोन के बिल्कुल बीनीथ यानी कि कंपैक्ट बोन के नीचे जो बोन टिश्यू प्रेजेंट है, डेट इज नोन एज स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन जो है ये एक लेटिस वर्क स्ट्रक्चर है इसका, इसके अंदर बोनी स्पाइक्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि बोन्स को लाइट बनाते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये दो लाइन्स ही हैं, यही आपने याद करनी है। नेक्स्ट टॉपिक जो बेटे मैंने रीड किया अभी, डेट इज नोन एज बोन मैरो। क्या टॉपिक मैंने, ये मैं आपको डायग्राम सारी समझाऊंगी। हमने क्या पढ़ा, बोन मैरो पढ़ा। मैनी बोन्स कंटेन सॉफ्ट टिश्यू, बहुत सारी बोन्स के अंदर सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होता है। उस सॉफ्ट टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो जो है वो रेड कलर भी हो सकता है बोन मैरो का, येलो कलर भी हो सकता है। अब रेड बोन मैरो और जो येलो बोन मैरो है, इन दोनों के बारे में मैं आपको अलग अलग सेपरेट पढ़ाऊंगी।
पहले हम बात करते हैं बेटे रेड बोन मैरो की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? पहले हम रेड बोन मैरो की बात करेंगे। मैंने आपको क्या कहा कि बहुत सारी बोन्स के अंदर सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होता है। उस सॉफ्ट टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो येलो भी हो सकता है, बोन मैरो रेड भी हो सकता है। पहले हम बात करेंगे रेड बोन मैरो की। रेड बोन मैरो बेटे जो है इट इज़ फाउंड इन स्पॉन्जी बोन, ये स्पॉन्जी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो लॉन्ग्स बोन्स हैं उनके एंड पे प्रेजेंट होगा, रिब्स में प्रेजेंट होगा, वर्टिब्रा में, स्टर्नम में और पेल्विस में प्रेजेंट होता है। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लो कि रेड बोन मैरो जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो हमने सारा यहाँ पे लिख लिया, स्पॉन्जी बोन्स में प्रेजेंट होता है और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, इसके अलावा वो सारी बोन्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। रेड बोन मैरो का मेन फंक्शन क्या है कि इट प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल। ये 3 तरह के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं येलो बोन मैरो की। येलो बोन मैरो क्या है? इट फिल द शेफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स का जो शेफ्ट है उसकी जो फिलिंग है उसको ये फिल करते हैं। कौन? येलो बोन मैरो, ठीक है। और इनके अंदर मोस्टली क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? इट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ फैट सेल। इसके अंदर फैट सेल प्रेजेंट होते हैं और ये एक्ट करते हैं एज ए एनर्जी रिजर्व्स, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी की जो अक्सर जो एनर्जी की डिमांड्स है वो यहीं से पूरी होती हैं, ठीक है। ये कैसे सर्व करें? एज ए एनर्जी रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी जो है वो स्टोर है क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है? अभी हमने पढ़ लिया, फैट सेल प्रेजेंट है ना, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू रेड बोन मैरो। और ये जो येलो बोन मैरो है बेटे इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें? रेड बोन मैरो में भी। और ये क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? ब्लड सेल्स। जब बहुत ज़्यादा स्वेयर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए ना, तो यही जो है ये क्या बनाना शुरू कर देते हैं? येलो बोन मैरो जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं रेड बोन मैरो में। और ये क्या चीज़ बेटे प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं? दे प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। क्लियर है? छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको भी आगे पढ़ा दिया, डेट इज बोन मैरो। बोन मैरो में हमने क्या पढ़ लिया कि बहुत सारी बोन जो हैं उनके अंदर सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होता है। उस सॉफ्ट टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो 2 तरह का होता है, एक होता है रेड बोन मैरो और एक होता है येलो बोन मैरो, ठीक है। रेड बोन मैरो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? उन बोन्स के नाम अपने याद करने हैं और वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। येलो के बारे में मैंने क्या कहा कि इट फिल्स द शेफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक है। लॉन्ग बोन्स की जो शेफ्ट्स हैं उनको ये फिल करेंगे और ये मोस्टली जो है इट कंसिस्ट ऑफ फैट सेल, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के एनर्जी रिजर्व के तौर पर एक्ट करते हैं। और येलो बोन मैरो जो है दे कैन बी कन्वर्टेड टू रेड बोन मैरो। और जब स्वेयर ब्लड लॉस होता है तो ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं? ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसको अच्छी तरह से आपने स्टडी करना है बोन मैरो को। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ बोन सेल्स पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे यहाँ पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।